हरे कृष्णा। अगर श्री युगल सरकार की लीला में प्रवेश करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, श्री श्यामा श्यामजू की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको अपनाने होंगे ये 5 नियम। इन 5 नियमों का पालन करके आपको अवश्य भगवत प्राप्ति होगी, कृपा प्राप्त होगी और श्री श्यामा श्यामजू की लीला में प्रवेश भी मिलेगा। ये नियम मेरे बनाए हुए नहीं हैं। ये नियम कलयुग में अवतरित भगवान श्री राधा कृष्ण जी के युगल अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा बताए गए हैं, जो अब तक हमारी गौड़ीय संप्रदाय में श्री गुरु परंपरा में चलती आ रही है। श्रीला प्रभुपाद जी ने यह भी बताया है कि इन नियमों का पालन करके आपको श्री गोलोक धाम में प्रवेश भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये 5 नियम कौन से हैं। तो शुरुआत होती है प्रातःकाल से ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3:30 बजे। यूट्यूब पर इस्कॉन टेम्पल वृंदावन से मंगला आरती लाइव आती है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। हमारी सीनियर डिवोटी बताते हैं कि मंगला आरती में श्री भगवान के दर्शन ऐसे होते हैं मानो जैसे आप भगवान को उनके बेडरूम में मिलने गए हो। मंगला आरती में ही नरसिम्हा आरती होती है, जिसे सुनकर दिन भर की नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहेंगी। नरसिम्हा आरती के बाद श्री तुलसी महारानी जी की आरती होती है। तुलसी महारानी जी की आरती सुनने से भक्ति देवी यानी श्री तुलसी महारानी जी की कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे भक्ति में आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। दूसरा कार्य आता है श्री भगवान के नाम का जप। आपने सुना भी होगा कि राम से बड़ा राम का नाम। भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली होता है, जिससे हमारे मन और बुद्धि दोनों ही शुद्ध होती हैं। अब नाम जप करने के लिए मंत्र तो चाहिए। मंत्र क्या होगा? मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र। अब सवाल आता है कि यही मंत्र क्यों? आप चाहे तो कोई भी मंत्र से भजन कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप आप कहीं भी, कैसे भी, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ये मंत्र स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा बोला गया है, बताया गया है, जो कल युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के युगल अवतार हैं। इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया है कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला करनी चाहिए, लेकिन आप कम माला से भी शुरुआत कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे बढ़ाएं मगर घटाएं नहीं। जाप के साथ श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित की हुई श्री भगवत गीता का भी अध्ययन करें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 या 3 श्लोक अवश्य पढ़ें। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। समझिए कि ठाकुर जी आपसे बात कर रहे हैं। आप चाहे तो श्रीमद् भागवतम को भी रूटीन में ला सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि की शुरुआत से लेकर इस कलयुग तक की सभी कथाएं होती हैं। श्री भागवतम में भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्तों की लीलाएं हैं। श्री भगवान के साथ ये तो हुआ आपका मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले 3:30 बजे उठकर श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन मंगला आरती में करना, उसके बाद श्री भगवान के नाम का जप करना। अब आप चाहे जॉब करते हो या बिजनेस या हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, जो भी कार्य करें मन में ये भाव रख कर करें कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों में समर्पित है। तीसरा कार्य, अब बारी आती है गले में कंठी धारण करने की। बिना कंठी, बिना तुलसी माला के श्री ठाकुर जी की भक्ति अधूरी है, मानो जैसे गुलाब का फूल हो मगर उसमें खुशबू नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि तुलसी माला धारण करने के बाद आपको प्याज लहसुन पूरी तरह से छोड़ना होगा। अब आता है भगवान को भोग प्रसाद। जब आप घर पर खाना बनाएं तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, इससे घर का खाना भी महाप्रसाद बन जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि उस भोजन में प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं या बाहर खाना खाते हैं या किसी के घर पर खाना खाते हैं तो वो खाना भोग लगा हुआ नहीं होता। अगर वह खाना भी आपको महाप्रसाद के रूप में पाना है तो इसके लिए भी श्रीला प्रभुपाद जी ने कुछ मंत्र बताए हैं। ये मंत्र आपको मैं आने वाली वीडियो में अवश्य बताऊंगी। इन मंत्रों का उच्चारण करके आप साधारण भोजन को भी महाप्रसाद के रूप में पा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस भोजन में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। अब आता है 5वां और अंतिम कार्य। एक बार श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, जो श्रीमद् भागवत के कथा प्रवर्तक हैं और श्री वृंदावन धाम में रहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा करते हुए उन्होंने बताया कि हर युग का एक राक्षस होता है। सतयुग के राक्षस थे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, त्रेता युग में थे राक्षस रावण और द्वापर में थे कंस, और कलयुग का राक्षस है मैं, यानी मैं शब्द।
जैसे हम बुद्धिजीव कहते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये स्थान मैंने खरीदा है, और अक्सर हम बोल भी देते हैं कि ये काम मैंने ही तो किया है, अगर मैं नहीं करता तो ये किसी के बस की नहीं था। माई फैमिली, माई हाउस, लेकिन ये सब तो बहुत थोड़ा है जो हम अपने मन में रखते हैं। अभी तो हमारी पसंद और नापसंद भी रह गई है, जैसे मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे इसका बिहेव बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इन थोड़े ही वाक्यों में कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। अब पहली बात ये आती है कि जब हम इतनी सारी चीज़ों को अपने दिल में जगा देते हैं तो श्री राधा कृष्ण जी के लिए कहाँ से स्थान बना पाएंगे। दूसरा ये कि जैसा भी आपको पहले बताया कि मैं यानी अहंकार, जहाँ अहंकार होगा वहाँ ठाकुर जी कैसे प्रवेश करेंगे, और जहाँ ठाकुर जी नहीं होंगे वहाँ हमारी प्यारी श्री राधा रानी कैसे अपनी कृपा करेंगी। गीता के चैप्टर 4 श्लोक 49 में श्री भगवान ने ये बताया है कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वास्तव में वही आत्मपरायण है। हे अर्जुन, वह अपने कर्म फलों के बंधन से कभी नहीं बंधता। तो आप गीता के इस श्लोक से समझ ही गए होंगे कि प्रातः काल से रात्रि तक जो भी हम कार्य करें वो संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों में समर्पित कर दें। ये कार्य हमको प्रत्येक रात्रि करना होगा। जैसे हम रात्रि में सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हमने जो कुछ भी किया है, जो भी अच्छे कर्म किए हैं या धोखे से हमसे जो भी कर्म हुआ हो, वो सब आपके चरणों में समर्पित है। मैं बस आपका दास हूँ। जो भी हो रहा है, जो भी होगा, सब आपकी इच्छा में निहित है। मुझे बस इतना पता है मेरे कृष्ण कि आप मेरे हो और मैं आपका दास हूँ या दासी हूँ। ये प्रार्थना हमें प्रति रात्रि करनी होगी। इससे ये फायदा होगा कि हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे और हमारा मन भी साफ रहेगा। मन पर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं होगा। तो ये हुए हमारे पूरे 5 कार्य। पहला, सुबह की मंगला आरती। दूसरा, भगवान के नाम का जप। तीसरा, गले में तुलसी धारण करना। चौथा, भगवान को भोग प्रसाद अर्पण करना। और पांचवा, रात को सोने से पहले ठाकुर जी से प्रार्थना करना। ये सभी कार्य आपको अपने डेली रूटीन के कामों में डालने होंगे। तो फिर देर किस बात की, शुरू कर दीजिए इस महामंत्र को बोलकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा रचित कौन सा मंत्र है या कौन से मंत्र हैं जिन्हें बोलकर आप बाहर के भोजन को भी महाप्रसाद के रूप में पा सकते हैं। हरे कृष्णा।